इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी के चरित्र में नितांत और केवल त्याग है। प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। भगवान के आने तक प्रतीक्षा करेंगे। आज हम आपको 3 भाइयों की कथा सुना रहे हैं। एक भाई आपने दर्शन किया, भगवान ने विपत्ति बांट दी थी तो भरत जी अयोध्या आ गए, 14 साल वन में। एक दूसरे भाई हैं सुग्रीव और बाली। सुग्रीव को ज्ञात है कि बाली को कोई मार नहीं सकता, हरा नहीं सकता, लेकिन राज सत्या का इतना लोभ है, ललक है, सुग्रीव प्रतीक्षा किए भी न आए और राज सत्ता स्वीकार कर लिए। एक भाई हैं विभीषण जी और रावण। भाई ने लात मार कर कह दिया जाओ मिल लो, तो चले आए। प्रेम अच्छा लगता है, फटकार किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे अपना ही बच्चा क्यों न हो। प्रेम सबको अच्छा लगता है, प्रेम सब चाहते, सब हमको प्रेम करें। अरे भाई आपको प्रेम करें तो फटकाएं किसको? उसके लिए दूसरा थोड़ी आएगा। जिसको प्रेम किया जाएगा उसी पर तड़का भी जाएगा। सबको डांटा भी नहीं जा सकता है, परंतु प्रेम अच्छा लगता है, फटकार अच्छी नहीं लगती है। आदमी के चेहरे बदल जाते हैं, जीव का स्वभाव है। भरत जी, विभीषण राज, सुग्रीव जी, ये 3 कोटि के भाई हैं। अब भक्ति का पथ है तो सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब आप चिंतन करेंगे तो तीनों की 3 स्थिति मिलेगी आपको। बड़ा मुश्किल है। आगे के कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य बोले तो वन। भगवान चित्रकूट में स्फटिक शिला पर मां का श्रृंगार करते हैं। तीनों लोग 14 भवन से देवगण उनके दर्शनार्थ आते हैं। इतने में इंद्र का बेटा जयंत आ गया, भगवान की परीक्षा करता है। भगवान ने उसके ज्ञान नेत्र को खोला, प्रभु आगे बढ़े। अत्रि जी महाराज से भेंट भई। अत्रि जी ने आसनस्थ कराकर भगवान को उनकी पावन स्तुति की। आइए जरा स्तुति को सुनिए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं। निशङ्कचापशायकं धरं त्रिलोकनायकं। निशङ्कचापशायकं धरं त्रिलोकनायकं।
दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषणापहम् विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषणापहम् नमामीन्द्रापतिं सुखाकरं सतां गतिं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सदां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपते प्रियानुजं भजे सशक्तिसानुजं शचीपते प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति नमत्सरात् त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति नमत्सरात् पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विवेक्तवासिनः सदा भजन्ति मोक्तये मुदा विवेकवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरेहमीश्वरं विभुं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमूर्विजापतिम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमूर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं
त्वदीय भक्ति संयुता। विनती कर मुनिनाय सिरो कर जोरी बहो चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। अत्रि जी महाराज ने भगवान श्री रघुनाथ जी को आसनस्थ किया और उनकी पावन स्तुति की है। भगवान की प्रभात काल जब सेवा करते हैं तो ये भगवान को सुनाने की स्तुति है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता से भगवान को जगाना चाहिए और इस प्रभुआसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोरिपान स्तुति करत यहाँ से प्रारंभ करके और व्रजंति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। विनती कर मुनिनाय सिर कह कर जोरि बहोर चरण सरोरुहनाथ जनि कबहु तजय मति मोर। यहाँ तक भगवान की स्तुति करनी चाहिए। फिर पंचोपचार करें, षोडशोपचार करें, दशोपचार करें, द्वादशोपचार करें, जैसी श्रद्धा हो उसे करना चाहिए। अब सीता मैया माँ अनसुया जी के पास गई, चरणों में वंदन की, आशीष पाई। अनुसुईया मैया ने सीता जी को नारी धर्म का पावन उपदेश किया। कहा, बेटी, स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई देव नहीं है। बिना श्रम के नारी परम गति को प्राप्त हो सकती है, पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए। मैंने कथा संसार के लिए सुनाई बेटा, पालन करना। यह वो देश है जहाँ बेटियां यमराज के हाथ से अपने पति के प्राण को वापस ले लेती हैं। सावित्री जी ने लिया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा संस्कार है। पतिव्रता की दृढ़ता, उससे भगवान भी डरते हैं। ये विचारों में होनी चाहिए, फिर वो व्यवहार में उतरता है। अत्रि जी महाराज से भगवान ने कहा, प्रभु आज्ञा हो तो कहीं और जाऊं, आगे देखूं। अत्रि जी बोले, प्रभु कैसे कहूं जाइए। फिर तो विदा किए। सर्वंग जी को भगवान ने गति दी है। विराट का वध हुआ, सुदक्षिण जी से मिले, अगस्त जी से भगवान ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुना है। किसी ने पर्ची भेजी थी कि मुझे आदित्य हृदय स्तोत्र और शिव तांडव सुना दीजिए कथा के बाद। प्रसंग से प्रतिकूल नहीं गाया जा सकता है, बात पहुंचनी चाहिए। अगली बार आपको सुनाएंगे शिव विवाह में शिव तांडव, याद रखना भैया। अब वो प्रसंग रहा नहीं, देखते हैं कल ठाकुर कृपा करते हैं तो बन गया तो हो गया। तो जटायु जी महाराज से भेंट हुई, बहुत प्रकार भगवान ने प्रेम बढ़ाया। गोदावन निकट प्रभु रहे परनगृह छाए। तो वहाँ लक्ष्मण भैया ने प्रश्न किया, 5 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया। भक्ति योग के प्रश्न हैं, माया क्या है, जीव क्या है, आपकी भक्ति क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, माया जीव का संबंध क्या है। भगवान ने मति मन चित्त से एकाग्र करके लक्ष्मण जी को और उनको यह दिव्य उपदेश किया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।